हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं भूटान आपका अपने यूट्यूब चैनल भूटान पाठशाला में स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और पढ़ाई भी बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, हमारी ये जो क्लास है, रीजन ऑफ कॉन्सेप्ट की बात करेगा कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंशी क्यों होता है। क्योंकि बच्चे हमेशा याद कर लेते हैं, रट लेते हैं कि कोई भी ट्रायंगल होगा, उसके सभी एंगल्स का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। क्योंकि इस क्लास का उद्देश्य है कि आप जानिए इसके पीछे का रीजन क्या है कि ट्रायंगल के सभी एंगल्स का सम 180 डिग्री ही क्यों होता है। इसके लिए हमें कुछ बेसिक्स की ज़रूरत होगी। उन बेसिक्स को पहले हम क्लियर करते हैं, फिर उन बेसिक्स का यूज करके आखिर इस ट्रायंगल की तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री ही क्यों होता है, इस पे बात करेंगे। देखिए, इसको प्रूव करने के लिए हमें कुछ कॉन्सेप्ट चाहिए, पहले उन पे बात कर लेते हैं। और बच्चों, ऐसी वीडियो हमारे चैनल पे आती रहेंगी। जहां भी आपको कॉन्सेप्ट में कन्फ्यूजन होगा, उन सभी वीडियो को हम लेकर आते रहेंगे। आप हमारे चैनल से जुड़िए और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो ठीक बच्चों, चलिए हम देरी नहीं करते हैं, अपने टॉपिक की बात करते हैं जो आज की क्लास का हमारा मुख्य उद्देश्य है। देखिए, ये एक हमारे पास लाइन है, यानी रेखा है। इसे हम मान लेते हैं L1। इस लाइन को मान लेते हैं हम L2। आपको ध्यान देना है बच्चों, L1 एंड L2, हमने क्या बोला, L1 एंड L2 ये दोनों क्या है, आपस में पैरेलल है, यानी समांतर है। और जब भी दो लाइन आपस में पैरेलल होती हैं, यानी कि समांतर होती हैं, इतना आपने देखा बच्चों, हमने क्या बताया, L1 और L2 हमारे पास क्या है, दो लाइन है। कैसी है ये लाइन, पैरेलल लाइन है। और जब भी किन्हीं दो पैरेलल लाइन को एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है, एक ऐसी रेखा बच्चों, तिर्यक छेदी रेखा, या इसी को आप क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन। क्या बोलते हैं बच्चों, ट्रांसवर्सल लाइन। जब भी कोई लाइन दो या दो से अधिक लाइंस को इस प्रकार से कट करती है कि उन सभी लाइंस को क्रॉस करे, कट करे, तो इस प्रकार के लाइंस को हम ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। और जब बच्चों दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है, यानी एक तिर्यक छेदी रेखा कट करती है, तो जब इन दो पैरेलल लाइंस को ये ट्रांसवर्सल लाइन ने कट किया तो एक ए एंगल बना बच्चों और एक ए एंगल बना। ऐसे तो और भी एंगल बने हैं, जैसे यहाँ भी एक कोण बनेगा, यहाँ भी कोण बनेगा, यहाँ भी, लेकिन जो हमें ज़रूरत है हम उनकी बात करेंगे। तो मान लीजिए ए एंगल 1 है, ए एंगल 2 है। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करेगी तो एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल होंगे। क्या होंगे बच्चों, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। इनको हम क्या कहते हैं, हमेशा याद रखना है, एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल होंगे जब भी दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करेगी। इनको हम बोलेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, एकांतर अंतः खंड का कोण। थोड़ा सा वीडियो बच्चों अगर 12 से 15 मिनट की हो जाती है तो आपको घबराना नहीं है, काफ़ी अच्छे से क्लियर आपको हो जाएगा कि क्यों किसी भी ट्रायंगल के सभी एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो पहला कॉन्सेप्ट आपने क्या सीखा बच्चों, कि अगर दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करेगी तो उनके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल
इक्वल होते हैं। मान लीजिए ए 30 डिग्री है अगर, तो ए भी 30 डिग्री होगा। बात समझ में आई? इफ कॉन्सेप्ट का यूज हम करेंगे इसमें। एक दूसरे कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे बच्चों। मान लीजिए हमारे पास एल एक लाइन है। अब इस लाइन पे ए बी सी, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं ओ। ओ एक ऐसा पॉइंट है बच्चों जहां से ओ ए, ओ बी, ओ सी तीनों निकल रही हैं। तो जब भी ऐसा हो, मान लीजिए कि ओ ए लाइन एल लाइन से अल्फा एंगल बनाती है और ओ ए और ओ बी के बीच में बीटा एंगल है और ओ बी और ओ सी के बीच में गामा एंगल है और इन दोनों लाइन्स के बीच में थीटा एंगल है। आपको ध्यान रखना है, जब भी किसी एक पॉइंट से जितने भी एंगल बने, तो इस लाइन पे बनने वाले जितने भी एंगल्स हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस थीटा, इन सभी का सम हमेशा 180 डिग्री होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? कहने का मतलब, किसी भी लाइन्स पर आप जितने भी एंगल बना दीजिए, लेकिन सेम पॉइंट पे, इस पॉइंट पे बनी होनी चाहिए। जैसे एक ए बन गए, एक ए बन गए। ए मान लीजिए 30 डिग्री है, ए 50 डिग्री है, तो आपसे किसी ने पूछा ए एंगल कितना होगा, हमने क्या बताया? किसी लाइन के एक ही पॉइंट पर बनी सभी एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। कितना हो जाएगा बच्चों? 50 प्लस 30 कितना हुआ? 80। लेकिन कंप्लीट एंगल कितना होता है? इस लाइन पे बना एक कंप्लीट एंगल कितना होता है बच्चों? 180 डिग्री का। तो 50 प्लस 30 80, अभी बचा कितना? 100 डिग्री। तो इसका मान बच्चों 100 डिग्री हो जाएगा। ठीक, इन दोनों कॉन्सेप्ट का यूज करके हम अब बताएंगे आपको कि आखिर क्यों किसी भी ट्रायंगल के सभी एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। चलिए इसे हम मान लेते हैं बच्चों अल्फा। कुछ ना कुछ तो मानना ही होगा। इसे मान लेते हैं बीटा, इसे मान लेते हैं गामा। ठीक, अब बच्चों हम क्या करेंगे? अब हम ये पता करना चाहते हैं कि आखिर क्यों किसी भी ट्रायंगल के सभी एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। ये जो हमारे पास ए बी सी एक ट्रायंगल है, इसमें से आप कोई एक लाइन सेलेक्ट करिए। हमने बीसी लाइन को सेलेक्ट किया और इस लाइन को इस प्रकार से हमने आगे तक बढ़ा दिया। अब क्या करना है? इस बीसी लाइन के पैरेलल ही आपको एक लाइन खींचना है। इसके कहाँ से खींचना बच्चों? जैसे बीसी आपके पास एक इस ट्रायंगल की साइड है, तो इसी साइड के पैरेलल एक लाइन खींचना है, लेकिन आपको ध्यान देना है इसके सामने वाले वर्टेक्स से वो लाइन जानी चाहिए। तो ए आपने खींचा बच्चों एक पैरेलल लाइन बीसी के। ठीक, बीसी पैरेलल है किसके? हम इसको नाम दे देते हैं एम। बीसी पैरेलल है किसके? एम के। अब ये लाइन पैरेलल हो गई। अब आप देखेंगे कि बी ए, इसको आगे बढ़ाएं। ये भी आपने आगे बढ़ा दिया। चलिए इसको ऐसे अगर आप ढक लेते हैं तो लाइन एम और ये जो बीसी लाइन है ये दोनों पैरेलल हैं। तो ये हमें जो एक लाइन नज़र आ रही है, चलिए इसको हम एल नाम दे रहे हैं। तो एल लाइन इन दोनों पैरेलल लाइन की ट्रांसवर्सल लाइन है कि नहीं? हमने आपको क्या बताया था बच्चों कि ये जो लाइन है, अगर इन दोनों पैरेलल लाइन की ट्रांसवर्सल लाइन है तो
इनके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। देखिए A2 और एंगल 1 दोनों इक्वल होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो ये बताइए ए बीटा जो है एंगल और एक एंगल ए है, ये दोनों इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? क्यों? क्योंकि देखिए एक एंगल इधर है तो इसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ए होगा, एंगल ए इधर है बीटा तो इसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ए होगा। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी बच्चों? बीटा। इन दोनों एंगल्स की वैल्यू सेम होगी। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? ऐसे ही जब आप लाइन एसी को आगे तक बढ़ाएंगे तो आप क्या पाएंगे? चलिए इसको आप नाम दे दीजिए ए L1 है तो इसको L2 दे दीजिए। आपने क्या देखा कि इसी प्रकार से सेम जैसे आपने इस AC को ढका था, अब आप इस AB को ढक लीजिए तो आप देख रहे होंगे कि लाइन M और BC फिर से पैरेलल है, लेकिन अभी L1 इसकी ट्रांसवर्सल लाइन थी यानी तिर्यक छेदी रेखा थी। अब क्या है? L2 लाइन M और BC की ट्रांसवर्सल लाइन है। तो आप देख रहे हैं ए एंगल गामा है, तो इसी कॉन्सेप्ट से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के कॉन्सेप्ट से ए गामा है तो ये देखिए ए एंगल भी गामा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब एक बहुत ही शानदार चीज आपको दिख रही होगी कि ये जो पॉइंट ए है, ए मान लीजिए एक स्ट्रेट लाइन है। चलिए इसे हम अलग से यहाँ बनाते हैं। मान लीजिए कि एक स्ट्रेट लाइन है M, लाइन हमने बना लिया। ए यहाँ ए पॉइंट है, यहाँ ए भी एक लाइन है, आ रही कि नहीं आ रही? इस पॉइंट पे एक लाइन आ रही है CA। तो लाइन MAC कितना है? MAC गामा है कि नहीं है? और BAC कितना है बच्चों? अल्फा। और BA M लाइन ही है तो BA और ए वाले एंगल की बात कर रहे हैं, BA और इसकी, तो ए कितना बच्चों? बीटा। ए जो हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, किसी लाइन के एक ही पॉइंट पर बनी सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। हम तो यहाँ देखिए इफ M लाइन पे ही सारे एंगल बन रहे हैं, कौन से? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ये सभी एंगल्स का अगर आप सम करेंगे तो हमने क्या बताया था? 180 डिग्री होता है। ये हमने क्या बताया था? किसी भी लाइन के किसी बिंदु पर बनी सभी कोणों का योग 180 अंश होता है। ये हुआ बच्चों, बात समझ में आई? आपने क्या देखा कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 180 डिग्री है। और देखिए अल्फा बीटा गामा यही तो ट्रायंगल के एंगल हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, हमें यही तो पता करना था कि कितना होता है। ये हमने बता दिया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 180 डिग्री। ये बच्चों आपने रटा नहीं है, ये आपको समझ में आया होगा आखिर क्यों किसी भी ट्रायंगल के सभी एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। हमने इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का, और किसी स्ट्रेट लाइन पे बने सभी एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। इस कॉन्सेप्ट का यूज करके हमने बता दिया कि किसी भी त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 डिग्री क्यों होता है। ठीक बच्चों, धन्यवाद। ऐसी ही वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ऐसे ही रीजन ऑफ कॉन्सेप्ट की बात हम करते रहेंगे।